श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक टीचर अपनी क्लास में 500 रुपए का नोट लेकर जाती है और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछती है कि वो 500 का नोट किसे चाहिए। सब बच्चे जोर जोर से कहने लगते हैं कि ये नोट हमें चाहिए। फिर उसके बाद टीचर उस नोट को थोड़ा मरोड़ देती है और फिर से बच्चों से पूछती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, दुखों का मूल कारण है अज्ञान कि ये नोट किसे चाहिए। सारे बच्चे फिर से जवाब देते हैं कि ये नोट हमें चाहिए। इसके बाद टीचर उस नोट को जमीन पर फेंककर उसे पैरों से रगड़ने लगती है तथा उसे दोबारा उठाकर बच्चों से पूछती है कि ये नोट अब किसे चाहिए। बच्चे फिर से जवाब देते हैं कि हमें ये चाहिए। टीचर हल्का सा मुस्कुराती है और उन सभी बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, तुम्हारे जीवन की कीमत क्या है और तुम्हें इस नोट की तरह बनना है जिससे अगर हजारों बार मरोड़ा जाए तथा पैरों के नीचे कुचला जाए तब भी इसकी कीमत कम नहीं होती। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।